तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं अपनी वर्कशीट का इलस्ट्रेशन नंबर 8 और थर्ड ईयर में यही इलस्ट्रेशन जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। वर्कशीट में ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 है और थर्ड ईयर में इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। तो इसमें बैलेंस शीट का टोटल दे रखा है 4,40,120। तो यहाँ एक बैलेंस शीट दे रखी है, ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको जेड लिमिटेड की, और नीचे आपको कहता है द प्रेफरेंस शेयर आर शेयर डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड फॉर द 3 ईयर। 3 साल से आउटस्टैंडिंग चल रहा है, एरियर में चल रहा है। इन व्यू ऑफ द कंपनीज वीक पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्शन स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड। अ न्यू कंपनी जेड शाइनिंग लिमिटेड, मतलब ये जेड थी वो जेड शाइनिंग आ जाएगी, और उसको 6 लाख रुपए की उसकी कैपिटल होगी, 10 रुपए का आएगी उसकी ऑपरेट कैपिटल। Purchase consideration of the old company business to be satisfied by issue of necessary number of equity share. तो नए equity share issue किए जाएंगे। One equity share of 5 paid is to be issued for one equity share in old company। यानी एक के बदले में एक है, लेकिन नया वाला शेयर 5 रुपए का होगा, जबकि प्रेजेंट वाली जो कंपनी है उसमें जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपए का है। ठीक है। 3 equity share of 5 paid are to be issued for every 2 preference share। 2 के बदले में एक इक्विटी शेयर दिया जाएगा। 50% ऑफ द एरिया ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बी सेटिस्फाइड, यानी 50% एरिया भी हम प्रेफरेंस शेयर का चुकाएंगे 5 रुपए के इक्विटी शेयर में। डिवेंचर होल्डर टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुली पेड अप इन सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम। डिवेंचर होल्डर को भी हम इक्विटी शेयर के थ्रू चुकाएंगे। क्रेडिटर टू बी टेकन ओवर एंड पेड इन फुली इमीडिएटली बाय द न्यू कंपनी, यानी नई कंपनी ले रही है उनको हमें नहीं देखना। न्यू कंपनी टू पे 5,000 इन कैश, कैश चुकाया जाएगा इन पार्ट पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। द न्यू कंपनी टुक ओवर द एसेट्स ऑफ द ओल्ड कंपनी आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी रिवैल्यूएशन हो रहा है, जैसे बिल्डिंग को कम करना है, तो इसका मतलब ये मर्जर का नेचर नहीं है, ये परचेज का नेचर है। प्लांट एंड मशीनरी को कम करना है, 60,000 तक कम करना है, स्टॉक को 50,800 तक कम करना है, और गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फाइनल कॉल 5 रुपए की अब कंपनी मांग लेगी, यानी कंपनी ने जो शेयर जिनको इशू किए वो 5 रुपए पेड अप पे इशू किए, यानी बाकी के 5 रुपए फाइनल कॉल पे वो मांग सकती है। तो द फाइनल कॉल ऑफ 5 शेयर ऑफ ऑल पार्टी पेड अप इक्विटी शेयर आर मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फुल, सारे पैसे मिल भी गए। द रिमेनिंग इक्विटी शेयर आर सब्सक्राइब फॉर कैश, और बाकी के उन्होंने पब्लिक को इशू कर दिए। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड एज वेल एज इन बुक्स ऑफ जेड शाइनिंग लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी। और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2004 में आया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पीसी कैसे कैलकुलेट करना है। तो कंप्यूटेशन ऑफ पीसी सबसे हमें पहले कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में आपके लिखा था कि एक शेयर के बदले में एक दिया, बट जो शेयर था वो 10 रुपए के बदले में 5 रुपए का ही दिया। अगर आप देखें 5 रुपए का शेयर दिया, जबकि इनका पुराना वाला शेयर 10 रुपए का था, तो इसका आधा ही तो पेमेंट हुआ। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर जो आपके 2,80,000 रुपए के थे उनका पेमेंट आधा ही होगा। 10 रुपए के बदले में 5 रुपए दिया जा रहा है एक शेयर, तो इसका 2,80,000 का जो आधा है ना वही आप देंगे, तो 1,40,000 रुपये आपने इक्विटी शेयर का दिया। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में आप जो दे रहे हैं हर 2 के बदले में 3 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 2 के बदले में 3 इक्विटी शेयर। तो यहाँ अपन को देखें अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर कितने के थे, प्रेफरेंस शेयर थे 1,20,000 के और 12,000 शेयर थे। तो 2 के बदले में आप एक शेयर दे रहे हैं, जिसके 2 शेयर हैं उसको मिलेगा 1, तो 1 के बदले कितना मिलेगा इतना, तो 12,000 के बदले कितना मिलेगा, तो ये आ जाएगा 6,000 शेयर दे रहे हैं। और 6,000 शेयर है और कितने रुपए का एक है वो भी देख लो। सॉरी 2 के बदले में 3 दे रहे हैं, 2 के बदले में आप 3 दे रहे हैं, तो फिर 12,000 के बदले में कितना देंगे, तो ये आ जाएगा 12,000 शेयर। 2 से 6 से 18,000 शेयर, 18,000 शेयर देंगे और एक शेयर 5 रुपए का होगा, तो उसका था 90,000 का आप प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करते हैं। 2 के बदले में 3 दे रहे हैं, है ना, तो 90,000 का आपका हो गया प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट। और इसके अलावा आप उसको एरियर और डिविडेंड भी दे रहे हैं। 3 सालों से डिविडेंड एरियर में चल रहा है। प्रेफरेंस शेयर से आपके कितने के 12,000 के, 12,000 शेयर से 1,20,000 के, 1,20,000 का 6% आपका होता है 7,200, 7,200 और 3 सालों का एरियर में चल रहा है ऐसा बोला था। तो 7,200 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21,600, और 21,600 में से आप आधा डिविडेंड देने को तैयार हैं, यानी ये आपका हो गया 10,800। तो 10,800 के इस डिविडेंड के बदले में भी
आप जो है प्रेफरेंस शेयर देने के बदले में उसको शेयर ही दे रहे हो, तो 10,800 का आप ये शेयर भी दे रहे हो। तो पीसी में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का ही अमाउंट आ सकता है। तो ये आपका 2,40,800 का पीसी आ गया। अब पीसी की कैलकुलेशन के बाद हम एंट्री चालू करेंगे वेंडर की। तो अब बात आती है कि अपन बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड बना रहे हैं, वेंडर की कंपनी है, सारे अकाउंट क्लोज होंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी एसेट्स हैं इसकी वो बुक वैल्यू पे लेनी पड़ेंगी। चेक करो, लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000 थी, प्लांट एंड मशीनरी 95 है, देन गुडविल 80 है, देन आपका स्टॉक है 60,000 का, डेटर है 23,000 के, और कैश है 840 का, और टोटल हो गया 4,40,120। सारी एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, अकाउंट क्लोज हो गए। ऐसे ही सारी आउटसाइड लाइबिलिटी क्या क्या है आपकी, डिबेंचर, क्रेडिटर एंड इंटरेस्ट, इन तीनों को डेबिट किया। टू रिलेशन, लाइबिलिटीज को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटीज कैंसिल हो गई, ये अपना ये भी हो गया। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया, वो कैंसिल हो गई, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना दिया। सेम इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है हमारी, उसको डेबिट किया, कैंसिल हो गई, और इक्विटी शेयर होल्डर को हमने हमारा क्रेडिटर बना दिया कि भाई तुम्हारे अकाउंट क्लोज कर दिए और तुमको हम पैसा देंगे। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में आपका एक तो यहाँ आपका P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, ये सारे लॉसेज इक्विटी शेयर होल्डर को लेने पड़ेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर, ये P&L है, ये डेबिट बैलेंस है ना, ये डेबिट है, इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ये इसको क्रेडिट किया और इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया क्योंकि उसको नुकसान हो गया। अब पीसी को ड्यू किया, पीसी को ड्यू करके आपने जेड शाइनिंग लिमिटेड को डेबिट किया, डेटर बना लिया, टू रियलाइजेशन 2,40,800। अब पीसी आपको रिसीव हो जाएगा, अब पीसी आपका रिसीव हो जाएगा, शेयर आपके पास आएंगे, शेयर आपके पास आएंगे तो आप डेबिट करोगे इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहे हैं शेयर किसने दिए, जेड लिमिटेड ने। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से प्रॉफिट लॉस आपका निकलेगा। तो मैं आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बना के दिखाता हूँ, तो उसके बगैर ये आंसर निकलेगा नहीं। तो अपन बना रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। आपने देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहाँ क्रेडिट के ऊपर की एंट्री में इसमें ये रहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट किया, डेबिट करके कैंसिल करके 1,20,000, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिट किया 1,20,000। फिर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया, जो पीसी आपके पास आया था ना, आगे पीसी कितना आया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, 90,000 रुपये का पीसी आया था, ठीक है। और 10,000 रुपये, 10,800 आप उनको डिविडेंड भी देना चाहते हैं, तो ये भी तो देना पड़ेगा आपको। तो ये 10,800 कोई लाइब्रेरी तो पहले से तो थी नहीं, ये तो अब लाइब्रेरी क्रिएट हुई है, तो ये आपके रिलेशन से चार्ज होगी, तो आपको रिलेशन फॉर्म बनाना पड़ेगा, और वहाँ लिखना पड़ेगा टू प्रेफरेंस डिविडेंड 10,800, क्योंकि ये लाइब्रेरी पहले से नहीं थी, ये लाइब्रेरी हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे लिए लॉस है, हमने रिलेशन से चार्ज कर दिया। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड, ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी किसको दिया जाएगा, ये प्रेफरेंस डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही दिया जाएगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम पेमेंट कितना करेंगे, 90,000 के तो शेयर वो, और 10,800 का डिविडेंड, तो टू इक्विटी शेयर इन जेड शाइनिंग लिमिटेड 90,000 प्लस 10,800, 1,08,000 का पेमेंट कर देंगे। अब 1,20,000 का पेमेंट आपने 1,08,000 का किया, तो पेमेंट कम किया, ये आपके लिए फायदा हो गया, ये आपके लिए फायदा हो गया। आपके लिए कितने का फायदा हो गया, तो डिफरेंस देख लो, 1,20,000 में से 1,08,000 गए, तो बाकी का डिफरेंस जो है वो आपके लिए फायदा हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर को आपको पेमेंट जो है वो आपको कम करना पड़ा। तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया है अपन ने, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में आप यहाँ दिखाएंगे बाय रिलेशन, आपको 10,800 का डिविडेंड मिल गया, तो ये हो गया 1,30,800 में से 1,08,000 गए, तो ये 30,000 रुपये का आपको फायदा हो गया, क्योंकि 1,30,800 पे करने थे और आपने उसको सिर्फ 1,08,000 में निपटा दिया, तो 30,000 का फायदा हो गया, तो एंट्री बन गई, ये आपकी एंट्री बन गई क्या, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसीलिए ये एंट्री बन गई, ये यहाँ से है।
तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एक आपकी एंट्री बन गई। तो इतने और इसकी भी एंट्री बन गई। इसकी एंट्री क्या बनी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन जेड शाइनिंग लिमिटेड, इसकी भी एंट्री है। और रियलाइजेशन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड चार्ज किया, उसकी भी एंट्री बन गई। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो ये भी एंट्री बन गई रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हर चीज लॉजिकली चल रही है। अब आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ये रिलेशन अकाउंट है। आपने रिलेशन को यहाँ डेबिट किया है 1,04,40,120 से, और क्रेडिट किया है 88,800 से। और फिर आपने पीसी ड्यू के लिए भी उसको क्रेडिट किया होगा। ये आपका पीसी ड्यू हो रहा है, ये 2,40,800। इन सभी की लेजर पोस्टिंग जो है वो अपन को करनी पड़ेगी। सबसे पहले रिलेशन को डेबिट किया था अपन ने कितने रुपए से? 4,40,120, 4,40,120। क्रेडिट कितने से किया था? क्रेडिट किया था अपन ने 88,800 से। और आपने कहा किया था? आपने रिलेशन को क्रेडिट किया था यहाँ 2,40,800 से। और आपने डिविडेंड के लिए डेबिट किया ही था। तो अल्टीमेटली अब आप इसका डेबिट और क्रेडिट का जब कंपैरिजन करेंगे तो आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है। डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो ये आपके लिए लॉस हो गया। 91,320 का बैलेंसिंग फिगर में लॉस निकलेगा। और ये लॉस किसको भुगतना पड़ेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 91,320, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 91,320। और ये बात इक्विटी शेयर होल्डर की डेबिट साइड में आ जाएगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बना लेते हैं। ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट देखें तो इक्विटी शेयर होल्डर को आपने यहाँ क्रेडिट किया 2,80,000, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया। और इक्विटी शेयर होल्डर को हमने यहाँ डेबिट किया 48,680 से, डेबिट किया 48,680 से। सिंपल लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और इक्विटी शेयर होल्डर को आपने इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ डेबिट किया 91,320 से, 91,320 से। तो अल्टीमेटली अभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बाकी का आपको पेमेंट करना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर इन जेड लिमिटेड, जेड शाइनिंग लिमिटेड। उनको जो पीसी है वो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और वो अमाउंट जो है वो आपका अपने आप 1,40,000 आएगा, जितना कि आपका पीसी रिसीव हुआ था शेयर के अंदर। और इसकी एंट्री जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन जेड शाइनिंग लिमिटेड अकाउंट। तो ये एंट्री आपकी लास्ट हो जाएगी। इससे आपने 1,40,000 का पेमेंट कर दिया। अब बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में देखें, इन्होंने रिवैल्यूड फिगर पे लिया है। बिल्डिंग का रिवैल्यूड फिगर 1,60,000 लिया है, ऐसा लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है। बिल्डिंग को 20,000 पे कम किया गया। बिल्डिंग 180 की थी, हमने 160 पे लिया है। प्लांट एंड मशीनरी को भी 60,000 तक रिटर्न डाउन टू का मतलब तक 60 तक लाए तो 60 लाए। स्टॉक को भी 50,800 तक लाए। और डेटर को के लिए कुछ कहा नहीं है तो बुक वैल्यू पे ले लिया, कैश बुक वैल्यू पे ले लिया। ये आपका टोटल आ गया। लेस आउटसाइड लाइबिलिटी में अपन बात करें तो क्रेडिटर है आपके, और डिवेंचर है, और एक आपके इंटरेस्ट है। तो 36, 48 एंड 4320 ये हो गए 88,800। लेस कर दी, ये आपकी नेट एसेट्स है। अब नेट एसेट्स है 2,06,300, यानी आपकी जो पीसी का अमाउंट है वो 2,06,300 होना चाहिए। और आप उसे पेमेंट करो 2,40,800, भी अभी आपने किया ऊपर 2,40,800 का आपने पीसी ऊपर कैलकुलेट किया था ये। तो आप उसको पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, 2,40,800 का पेमेंट कर रहे हो, जबकि एसेट्स और लायबिलिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू 2,06,300 बनती है। तो जो आप ज्यादा पे कर रहे हो वो आप किसके लिए पे कर रहे हो? वो आप पे कर रहे हो गुडविल के लिए। इसका मतलब गुडविल आपकी आ गई 34,500। तो अब आप जब जेड लिमिटेड की एंट्री करेंगे, वहाँ सभी एसेट्स को आप डेबिट करेंगे, सभी लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, लिक्विडेटर को क्रेडिट करेंगे 2,40,800 से।
तो डेबिट साइड कम पड़ेगी और डेबिट साइड में गुडविल आपका आ जाएगा 34,500। ये परचेजर की बुक में एंट्री है, वो अपन कर रहे हैं। अब कंपनी ने जितने भी शेयर इशू किए थे वो 5 रुपए में इशू किए थे, उन सभी शेयर्स का टोटल है 7808। अब उन पर बाकी के 5 रुपए तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल शेयर 60,000 थे, 6 लाख रुपए के थे 60,000 शेयर। उसमें से पीसी पे आपने 48,160 शेयर इशू किए हैं। आप टोटल पीसी आप देखेंगे उसको डिवाइड बाय 5 कर देना, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे। डिवेंचर होल्डर को भी आप 40,320 का पेमेंट कर रहे हो, डिवेंचर प्लस इंटरेस्ट का, उसको भी आपने शेयर्स में किया तो 4032 डिवेंचर होल्डर को दे दिए। बाकी के अभी तक डिवेंचर शेयर कंपनी के पास पड़े हैं वो उन्होंने पब्लिक को इशू कर दिए और पूरे 10 रुपए एक साथ ही मांग लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड लॉटमेंट अकाउंट और देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। नाउ लिक्विडेटर को आपने यहाँ क्रेडिट किया है, उसका पेमेंट करो। लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, पीसी का पेमेंट हो गया। डिवेंचर का पेमेंट करना है, डिवेंचर और इंटरेस्ट दोनों का आपने ऊपर क्रेडिट किया, ये देखो उनको डेबिट करो, बदले में उन्हें इक्विटी शेयर दे दो, वो भी दे दिए अपन ने। और जो हमारे शेयर थे उन पे 2,40,800 तो अपन ने उनको जो दे दिए थे पीसी के तौर पे, उन पे 5 रुपए के शेयर था, तो बाकी के 5 रुपए तो आने हैं, तो आधे आधा ही तो अमाउंट वही है, तो बाकी आधा भी आपका आना है। तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फाइनल कॉल रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। और आपने खर्चा भी कोई पे किया है, देखिए इसके पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि न्यू कंपनी टू पे 5,000 इन कैश फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो कंपनी नई कंपनी इसको पे करेगी, तो कंपनी इसके लिए जो डेबिट करेगी वो गुडविल अकाउंट को डेबिट करेगी। वैसे कैपिटल रिजर्व से चार्ज कर सकते थे बट क्वेश्चन में कैपिटल था ही नहीं, इसलिए गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक कर दिया क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंसेस है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में कहा था कि क्रेडिटर को जो है नई कंपनी ने ले लिया और उसका पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर को ये ले तो लिया 48,480, इसका पेमेंट भी दिखाना चाहिए था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो कि इन्होंने अभी तक यहाँ नहीं दिखाया है। इसके एंट्री उनके क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखिए कुल मिलाकर पहले अपन ने पीसी कैलकुलेट किया, पीसी कैलकुलेट करने के बाद हमने पहले जेड लिमिटेड जो वेंडर है उसकी सारी एंट्रीज की, जहाँ अकाउंट की जरूरत पड़ी वहाँ अकाउंट भी बनाए अपन ने, डिफरेंट शेयर होल्डर का भी बनाया, लाइसेंस भी बनाया, तो हमें प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेंगे। और देन हमने यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन भी दिखाई है। उसके बाद नई जेड शाइनिंग लिमिटेड जो बनी उसकी भी एंट्री की है। तो सारी एंट्रीज इसके अंदर कवर हुई है, बैलेंस शीट इसमें पूछी नहीं है, तो ये क्वेश्चन 2004 के एग्जाम में आया हुआ है, इसको जरूर से रिपीट करें। एक एंट्री इन्होंने की नहीं है जो क्रेडिटर को पे करने की होनी चाहिए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये एंट्री आप अलग से जो है वो कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि क्रेडिटर को पेमेंट करना है।